पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डीमन किंग ने सभी को सावधान रहने को कहा था। अब इसके आगे की कहानी हम देखते हैं कि एक्सोर्सिज्म की टीम इंपीरियल कॉलेज के केस को अंजाम देने के बाद ब्यूटी हाउस आ जाती है और अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने लगती है। उसी पार्टी में एक लेडी अपने गिटार से अच्छा म्यूजिक बजाने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो अपने गिटार से मैजिकल म्यूजिक निकालती है, जिसे एक आदमी अपने मैजिकल गिटार से रोक देता है। अब उन दोनों के बीच मैजिकल फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान वो आदमी उस लेडी को मार गिराता है। इसके बाद लेडी डीमन को देखते हैं जो एक रास्ते पे जा रहे हैं। वो आदमी को बहुत ध्यान से देख रही होती है और ली भी उसे आदमी को देखने लगता है। तो वीगन उससे पूछता है कि ये कौन है। तो ली वीगन को बताता है कि ये आदमी मेरे साथ रॉयल आर्मी में था। अगले दिन इन सभी के सामने अजीब अजीब केसेस आने लगते हैं, जैसे कि किसी का बच्चा सारी रातें रोता रहा, किसी का म्यूल गायब हो गया। ये बातें सुनकर ली काफी गुस्सा होता है, लेकिन इसके बाद उन्हें सीरियस केसेस मिलने लगते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि सिटी लोग रहस्यमयी तरीके से मर रहे हैं। तो वे सभी कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म में आते हैं और उन केसेस पर डिस्कस करने लगते हैं। तभी उनके पास वही आदमी आता है जो ली के साथ रॉयल आर्मी में था। उसकी हालत काफी खराब होती है और वो उन्हें बताता है कि उसने किसी शैडो के वश में आकर अपने आंटी के साथ उनके बच्चों को मार दिया। ये बात सुनकर ली उस शैडो के हुलिये के बारे में पूछता है। तो वो आदमी कहता है कि मैं खून देखकर इतना डर गया था कि उसे ठीक से नहीं देख पाया। इसके बाद ली उस आदमी को कोर्ट भेजकर अपने टीम के साथ उसके आंटी के घर जाता है, जहाँ पर उन्हें एक ड्रैगन स्केल मिलता है। इसके बाद हम एक्सोर्सिज्म की टीम को देखते हैं जिसके हाथ ड्रैगन स्केल लगा होता है। उसे देखने के बाद यांग सी सभी को बताता है कि ब्लड ड्रैगन के 9 बेटे थे, जिनमें सभी की अलग अलग पावर थी और ये स्केल देखकर ये पता चलता है कि ये किसी वाटर ड्रैगन की है। ये बात सुनने के बाद ली सभी से कहता है कि हमें चांगआन सिटी के सभी वाटर वाली जगह पर छानबीन करनी चाहिए। इसके बाद वे सभी होंगजून के पेट को एक नदी में भेजते हैं, जहाँ पर वो ड्रैगन को ढूंढने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर में एक ड्रैगन होंगजून के पेट के पीछे से गुजरता है, जिसे ली देख लेता है और वो सभी को अलग अलग जाकर उसे ढूंढने को कहता है और अगली सुबह कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म में मिलने को भी कहता है। इसके बाद सभी लोग अलग अलग जगह जाकर उस ड्रैगन को ढूंढने लगते हैं। वहीं होंगजून जिस जगह जाता है उसे वहां पर एक और ड्रैगन स्केल मिलता है। उसे लगता है कि उसके आसपास कोई ड्रैगन है, इसलिए वो अपने ब्लेड से सामने एक वार करता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता है। ये देखकर उसका पेट उसे वहां अकेले जाने से मना करता है, लेकिन होंगजून उसकी बात नहीं मानता और अकेले ही वहां चला जाता है। वहां जाने के बाद होंगजून को एक अलग तरह की दुनिया का पैटर्न दिखाई देता है, जिसे डेमन ने बनाया होता है। तभी होंगजून के पास यताई आ जाता है, जो उस पैटर्न को देखकर कहता है कि ये तो स्वर्ग और नर्क के बीच की एक दुनिया है। और ये कहते हुए यताई जैसे ही उस पैटर्न के बीच की ब्लड को छूने की कोशिश करता है, वो पैटर्न उन्हें अपने से दूर फेंक देता है। तभी वहां एक ड्रैगन आ जाता है और वो उन पर हमला कर देता है। ये देखकर वे दोनों उस ड्रैगन से लड़ने लगते हैं। होंगजून अपने शील्ड की मदद से उस ड्रैगन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ड्रैगन इतना शक्तिशाली होता है कि वो शील्ड को तोड़ देता है। इसके बाद यताई और होंगजून मिलकर उस ड्रैगन को मारने ही वाले होते हैं कि वो ड्रैगन वहां से भाग जाता है। वहां ली एक बोट से होते हुए ड्रैगन को ढूंढ रहा होता है कि तभी उसके पीछे एक ड्रैगन की परछाई दिखती है। उसके बाद ये सीन यहाँ से यांग सी और वीगन की ओर जाती है, जहाँ वे दोनों भी ड्रैगन को ढूंढते हुए पानी की ओर जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने ली दिखाई पड़ता है, जो डीमन के वश में हो गया होता है। इसके बाद हम कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म को देखते हैं, जहाँ पर होंगजून और यताई सभी का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता है। काफी देर बाद वे दोनों उन सभी लोगों को ढूंढने के लिए जाते हैं, जहां रास्ते में यताई को ये महसूस होता है कि कोई बहुत ही स्पीड से उसके बगल से गुजरा है। वहीं होंगजून एक ड्रैगन के पैरों के निशान का पीछा करते हुए गुफा के अंदर चला जाता है। उसे एक और पैटर्न दिखाई देता है, जिसके पास जाने पर होंगजून की ब्लेड शाइन करने लगती है, जिससे वो समझ जाता है कि ली यहीं कहीं उसके पास ही है और वो उस पैटर्न को छू लेता है। और जैसे ही होंगजून उस पैटर्न को छूता है, उसे कोई पकड़कर नीचे ले जाता है। नीचे जाने के बाद ली अपने डबल रोल को देखता है, जो किसी डीमन के वश में होता है, और उसे दूसरा रूप उसी पर हमला कर देता है। ये देखकर होंगजून भी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो ली का रूप ले लेता है, जिसे देखकर होंगजून रुक जाता है। तभी ली उसके ब्लेड को कंट्रोल करते हुए उसे एक दूसरी जगह भेज देता है, जहाँ पर बाकी के एक्सोर्सिज्म मेंबर कैद होते हैं। होंगजून को वहां पर देखकर कैद ली कहता है कि ये एक ब्लड रूम डेविल है, जो लोगों का खून पीकर पावरफुल बन गया है और ये अब किसी की भी रूप ले सकता है। इसके बाद हम होंगजून को एक चैन से बंधे हुए देखते हैं, जिसके पास लेडी डीमन आती है, जो होंगजून की शक्तियों को अपने अंदर खींचने लगती है। इसके बाद हम होंगजून को देखते हैं, जिसकी शक्तियां लेडी डीमन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है। ली जब उस लेडी को देखता है तो एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मैडम गुओ होती है, जो राजा के साथ में हमेशा रहती थी। यह पेट ली समझ जाता है कि वो कैट जिसे वो लोग पकड़े थे, इसी के कारण वहां से भागी थी। यहाँ पर गुओ ली को अपने प्लान बताती है, तो ली समझ जाता है कि ड्रैगन स्केल पर उसी लेडी डीमन गुओ की चाल होती है, जो इन्हें एक पहेली की भांति उलझा देती है। और इस मौके का फायदा उठाकर गुओ ब्लड रूम को लोगों को खून पिलाकर
उसे काफी पावरफुल बना देती है। गुओ उनसे कहती है कि हम लोग किंग को मात नहीं दे सकते, लेकिन उनकी जगह उनके डुप्लीकेट किंग को ले जरूर सकते हैं। इसके बाद वो होंगजुन से कहती है कि तुम्हारे डैड कुंग सियान ने मेरी बहन को मार डाला, इसलिए मैं तुम्हें मारकर अपनी बहन का बदला पूरा कर लूंगी। और जैसे ही वो उसे मारने के लिए जाती है, सीन दूसरी ओर शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हम कुंग सियान को देखते हैं, ये जिससे होंगजुन का पेट कहता है कि चांगआन में बहुत सारे डीमन आ गए हैं, जिसके कारण डीमन और एक्सोर्सिज्म के बीच एक युद्ध होने वाला है। तो कुंग सियान उस पेट से कहते हैं कि कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म से कहना है कि वे लोग सही वक्त का इंतजार करें, और वे कहते हुए वहां से चले जाते हैं। वहीं हम गुओ को देखते हैं जो होंगजुन को काफी तकलीफ दे रही होती है, और जैसे ही तभी उसे कुंग सियान के आने का एहसास होता है तो वो वहां से चली जाती है। लेकिन उसके चले जाने के बाद वहां पर याजी नाम का एक डीमन आता है जो एक ड्रैगन का बेटा होता है, और वो होंगजुन को मारने लगता है। ये देखकर ली अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने जंजीर को तोड़ देता है और होंगजुन को बचाने चला जाता है, लेकिन याजी उन दोनों से काफी ताकतवर होने के कारण उन दोनों पर भारी पड़ता है। ये देखकर ली जब उसके कमजोरी के बारे में पूछता है तो यांगसी उसे बताता है कि ड्रैगन के रूप में याजी का हार्ट गले से 2 इंच नीचे और आदमी के रूप में सीने के ठीक बीच में होता है। याजी की कमजोरी जानने के बाद होंगजुन सभी को कैद से आजाद कर देता है, और सभी आजाद होते ही याजी पर हमला कर देते हैं। होंगजुन अपनी ब्लेड से याजी पर जब वार करता है तो उसका ब्लेड एक पिंजरे के चेन से टकराता है, जिसकी एक कड़ी टूट जाती है, और ली मौका देखकर याजी को धक्का दे देता है, जिससे वो पिंजरा याजी के ऊपर गिर जाता है। तो याजी काफी गुस्सा होता है और ड्रैगन के रूप में आ जाता है। ड्रैगन के रूप में आने के बाद याजी ली को बहुत ही बुरी तरह मारता है। इस बात से होंगजुन काफी दुखी होता है और अपनी ब्लेड को याजी के हार्ट के आर पार कर देता है, जिससे याजी की मौत हो जाती है। उधर 2 और ड्रैगन सन्स आ जाते हैं जो यताई को बहुत मारते हैं। यताई उनसे बचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो भाग नहीं पा रहा होता है। तो वहाँ पर वही आदमी आता है जो ब्यूटी हाउस में लेडी के मैजिकल म्यूजिक से सभी को बचाया था। वे दोनों ड्रैगन जब उस आदमी को देखते हैं तो वहाँ से भागकर ली और होंगजुन पर हमला कर देते हैं। वे दोनों ली को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं, जिससे ली की हार्ट बीट धीमी हो जाती है। यहाँ पर ली को अपने अंदर की हार्ट लाइट दिखाई देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली अपने अंदर के हार्ट लाइट पर कंट्रोल पा लेता है और वो उसे छूते ही पावरफुल बन जाता है। इसी बीच एक ड्रैगन ली को एक जोरदार पंच मारने की कोशिश करता है, तो ली उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे बहुत दूर फेंक देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ली हार्ट लाइट की वजह से काफी शक्तिशाली बन गया है। एक ड्रैगन जैसे ही ली को मारने के लिए आता है, ली अपनी एक अंगुली से ही उसे ड्रैगन को मार देता है। वहीं दूसरा ड्रैगन भी अपने असली रूप में आकर ली पर हमला कर देता है, तो ली अपनी तलवार को लेकर उस ड्रैगन के शरीर को बीच से फाड़ देता है। इस प्रकार दूसरा ड्रैगन भी मारा जाता है। फाइट के बाद ली को वीकनेस आ जाती है, तो यांगसी कहता है कि हार्ट लाइट एक खतरनाक वेपन की तरह है, जिसके साथ जुड़ने की वजह से ली की हार्ट बीट रुक सकती है, जिससे वो मर भी सकता है। इसके बाद यांगसी भी उस लेडी डीमन के पास जाने के लिए उसके जैसा ही पैटर्न बनाता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उस लेडी डीमन के पास जाने के लिए उनका कोई वेपन उसके पास होना चाहिए। तो होंगजुन कहता है कि मेरा ब्लड उस लेडी के पास है, जिसकी मदद से वे सभी उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेडी डीमन किंग के पास होती है और वो किंग के लिए फ्रूट ले जाती है। इसके बाद लेडी डीमन किंग के साथ बातें करने लगती है, तभी वहाँ पर ली आ गिरता है। ली को वहाँ पर देखकर किंग काफी गुस्सा होता है। इसी बीच बाकी के मेंबर भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर गुओ उन्हें पकड़ने के लिए सैनिकों को आदेश देती है। सभी सोल्जर गुओ के वश में होते हैं, इसलिए गुओ का आदेश सुनते ही सभी सोल्जर उन पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। फाइट के दौरान सभी लोग गुओ से होंगजुन की रेनबो लाइट लेने की कोशिश करते हैं, और फाइट के दौरान गुओ से वो रेनबो लाइट हवा में उछल जाता है, जिसको देखकर सभी लोग उसकी ओर टूट पड़ते हैं, लेकिन होंगजुन अपनी रेनबो लाइट लेने में कामयाब हो जाता है। वहीं गुओ महल के बाहर निकलकर सभी सोल्जर को अपने वश में कर लेती है और उन पर हमला करने का आदेश देती है। वे लोग सोल्जर को बिना चोट पहुंचाए ही वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोल्जर उन्हें वहां से जाने ही नहीं देते। तो यताई वहां पर आता है और सभी पर एक मैजिक पाउडर डालता है, जिससे सभी सोल्जर अपने होश में आ जाते हैं और उन पर हमला नहीं करते हैं। वहीं सभी मेंबर जब डीमन गुओ के पास जाते हैं तो वो अपने असली रूप में आ जाती है, और इसी के साथ सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना।